बताओ, ये बताओ कि आपको और कोई ऐसा लगता है कि और कोई अकाउंट हेड हो सकता है, या तो ये बताओ कि ये काम करूंगा तो कौन से हेड में जाएगा, कुछ भी बताओ। जैसे अगर आप रियल एस्टेट वाला बिजनेस कर रहे हो तो हम्म। उसमें कैपिटल गेन्स होते हैं। प्रॉपर्टी बेच के आपको रुको जो रुको गेन होता रुको है। रुको 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 रुको, वहीं आता हूँ, अब रुक जाओ। अब मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, करके बताता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। आज तारीख हो गई आपकी 6 तारीख हो गई। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं कैपिटल बेचता हूँ तो क्या हो। अच्छा, आपने सवाल पूछा कि अगर मैं, जैसे कोई फ्लैट है। हाँ, रियल एस्टेट में हूँ। हाँ, रियल इस्टेट हो गया, ज़मीन हो गया, मकान हो गया, कुछ भी हो गया। अगर उसको आप सेल कर परचेज करते हो तो इस पे गेन होता है। ठीक है ना? आपका ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखो, सबसे पहले सबसे पहले क्या होती है, जब आप मकान बेचते हो तो ये सिंपल सिंपल सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाता है। अच्छा। ठीक। तो यहाँ पर जो हेड बनेगा इनकम का, वो बनेगा सेल्स। पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक वर्ड आया गेन, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। देखो, जब हम बिजनेस में सेल परचेज करते हैं तो बिजनेस से जो हमें फायदा होता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। राइट? जी सर। नेट प्रॉफिट कह लो, प्रॉफिट कह लो, कुछ भी कह लो, जो समझ में आता है कह लो। यही धंधा जब हम रियल एस्टेट से करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं या प्रॉपर्टी में करते हैं, तो इससे जो हमारी कमाई होती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या शेयर्स यस। या कोई भी कोई भी एसेट, जैसे सोना चांदी। ठीक है? अगर इन चीज़ों को आप सेल परचेज करते हो, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। इसका रीजन मतलब। क्या होता है, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, नॉट हम्म, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी, बट कोई भी एसेट हो सकता है। जैसे आपके पास मकान है, आपने मकान बेच दिया। आपके पास गाड़ी है, सोना चांदी है, कुछ भी है। ऐसा कोई भी चीज़ आप बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। आउट ऑफ बिजनेस जो होता है। आउट ऑफ बिजनेस हो गया। ये क्लियर हुआ? ये जो जी। कैपिटल गेन होता है, इसके लिए अलग वर्ड इसलिए गया क्योंकि इस पे जो टैक्सेस के रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम्म, तो एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन जो इनकम का जरिया है वो है तो सेल ही। बट आप ये कह सकते हो कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कह सकते हो। एक्चुअल में लाइफ में इनकम फ्रॉम वर्ड यूज नहीं किया जाता, कैपिटल गेन वर्ड ही यूज किया जाता है। ओके। तो कैपिटल गेन अकाउंट भी कोई ऐसा अकाउंट नहीं होता, ये जाती जिंदगी में इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते। जब हम लोगों को हिसाब किताब बनाना होता है तो हम सिंपल सेल दिखाते हैं। सेल किया, सेल ऑफ फ्लैट सेल ऑफ अकाउंट, फ्लैट। या फ्लैट सेल अकाउंट, फ्लैट सेल अकाउंट। ओके। ठीक है? या लैंड सेल अकाउंट, ऐसे हम कह सकते हैं। एंड ऑफ डे मशीनरी। वो सेल ही है। यस। हाँ, दोबारा बोलिए। मशीनरी हो गया एक। मशीनरी सेल मशीनरी अकाउंट। बेचने के लिए? जी। मशीनरी बेचने के लिए कह रहे हो? हम्म। हाँ, मशीनरी सेल्स कह सकते हो, हम्म, मशीनरी सेल्स अकाउंट।
अब ये डिपेंड करता है, अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझ लो। देखो, अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम आउट ऑफ बिजनेस चल के मकान बेचते हैं तो हम उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, राइट? यस सर। ये बात ठीक है, लेकिन अब एक दूसरा सिचुएशन देखो कि मैं तो एक डीलर हूँ, या मैं एक बिल्डर हूँ, या मैं एक डेवलपर हूँ, मेरा काम ही है ज़मीन खरीदना बेचना, तो क्या है मेरे लिए कैपिटल गेन आएगा? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मेन धंधा ही यही है, मैं तो महीने में 50 फ्लैट खरीदता हूँ, 50 फ्लैट बेचता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेल ही हो जाएगा, सेल से काउंट हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल सेल हो जाएगा। लेकिन मेरा धंधा तो मान लो ट्रैवल का है, चाहे मेरा हम्म। धंधा शर्ट खरीदना, शर्ट बेचना है, और लेकिन हम्म। मैंने कहीं एक नोएडा में प्रॉपर्टी लिया था, साल में एक या दो कोई ऐसा सीन बन गया कि मैंने खरीद भी लिया था और बेच भी दिया, उससे जो कमाई होगी वो कैपिटल गेन में जाएगी। ये बेसिक बारीकी समझ में आ गई आपको? जी। तो आपका जो वर्ड था कैपिटल गेन अकाउंट, वो वर्ड ठीक है, इनकम के रूप में आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट लिख सकते हैं। कैपिटल जी गेन इज ए पार्ट ऑफ इनकम। और बोलिए, और कोई दिमाग में आया? सर, सैलरी, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इनकम नहीं हो सकती। ये मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी कंपनी जो है, कंपनियों को सैलरी नहीं मिलती, ओ हाँ। राइट? सैलरी मिलती है आदमी, इंडिविजुअल को, मुझे मिलेगी, आपको मिलेगी, इंडिविजुअल्स को मिलती है। अभी हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं बिजनेस में, कि बिजनेस में नो सैलरी इनकम। अगर कोई बंदा जॉब करेगा तो ही सैलरी मिलेगी, और जैसे वो जॉब करेगा वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, हम्म। राइट? जी सर। जैसे मैं, या तो मैं बिजनेस करूंगा या मैं नौकरी करूंगा, तो जब मैं नौकरी करूंगा तो बाय डिफॉल्ट है कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, है ना? भाई जैसे बाइनरी सिस्टम होता है ना, या तो लाइट आएगी या लाइट नहीं आएगी। हम्म। जिसमें लाइट आएगी तो समझ लो लाइट मतलब अंधेरा नहीं है, और जिसमें अंधेरा है समझ लो लाइट नहीं है। या तो लड़का होगा या लड़की होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना, लड़का है समझ लड़की नहीं है, और लड़की समझ लड़का नहीं है। तो वैसे ही जब हम जॉब करते हैं तो उसको नौकरी बोलते हैं, उसको बिजनेस नहीं बोलते, ठीक है? तो ऐसा किसी भी बिजनेस वाले को, किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी बिजनेस से तनख्वाह की कमाई नहीं होती। हाँ, इसका दूसरा रूप मैंने कल बताया था कि अगर कोई कंपनी है जो लोगों को नौकरी पर लगवाती है, नौकरियां लगवाती है, तो बीच का उसका कमीशन होता है। कमीशन पढ़ा था हमने, या फिर प्लेसमेंट चार्जेस लिखा था। अगर हमने किसी की नौकरी लगवा दी तो मेरा वो कमीशन मिलेगा या प्लेसमेंट चार्जेस मिलेगा। कुछ है कंपनियां ऐसी होती हैं जो मैन पावर सप्लाई करती हैं, जी। तो मैन पावर हायर चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, ये उस कंपनी का बिजनेस हो सकता है। कंपनी को अभी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, दिस इज नॉट कॉल्ड सैलरी। वो तो बोल रहा है कि मैं एक आदमी भेजूंगा, इसका मुझे किराया चाहिए। एक लेबर मैंने भेजा, मान लो मैंने लेबर उठाया 500 रुपये में, और आगे कंपनी को लगा दिया 800 रुपये में, भाई साहब आपको देना पड़ेगा 800 रुपये, तो स्टिल आई एम नॉट गेटिंग सैलरी। ये फंडा क्लियर हुआ? जी सर। और प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस हाँ, रिसीव्ड। हाँ ये हमने कल पढ़ लिया था। प्रोफेशनल हाँ। चार्ज में कोई डाउट तो नहीं आपको? नहीं सर। हम्म, और कोई ऐसा चीज़ बताओ जो 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 जितना हमने पढ़ा है उससे हट के हो, कोई ऐसी ओ चीज़। हालांकि ये थॉट घर पे ही करनी होती है, होमवर्क का पार्ट होता है ये। अगर आपने कुछ सोच रखा है, कोई नया वर्ड आया तो बताओ। सर, बाकी ज्यादातर इसी के अंदर आ जाते थे जो हेड हाँ, ये हमने बात पढ़े सही थे। है, ज़्यादातर इसी के अंदर आते हैं, लेकिन इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। दिमाग लगाओ और क्या क्या हो सकता है। चलो अब मैं बताता हूँ। आप तो सरेंडर बोल के आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्ड घर पे होमवर्क किया है, सही बताओ। सर, यही किया था बस।
रिसर्च जी कर रहा था थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। देखो अभी तो शुरू में आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। शुरू में आपका आधा घंटा भी काफ़ी होगा, ईमानदारी से आधा घंटा ही पढ़ोगे तो काफ़ी होगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, मेरा काम कम होता जाएगा, तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा होमवर्क ज़्यादा होता चला जाएगा ग्रेजुअली। हम्म, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो क्या करती है, उसने सिलाई की मशीनें रख रखी हैं, शिविंग मशीन्स हैं उसके पास, ठीक है। और वो अलग अलग कंपनियों में जाता है, कहता है सर हमारे पास सिलाई की मशीनें हैं, हमारे लायक कुछ काम दे दो। तो पूछता आप क्या क्या बना सकते हो। हमने कहा जी हम तो शर्ट भी बना देंगे, पैंट भी बना देंगे, जैकेट भी बना देंगे। आजकल इसको ना गारमेंट बिजनेस बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। जी। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 मेरे पास मशीनें हैं, मैंने 5 लेबर लगाया, और वहाँ से दूसरी कंपनी का शर्ट का कपड़ा ले आया, और उसको सिल के शर्ट दे दिया, और सिलाई चार्ज मेरी बन गई। या शर्ट बनाने के लिए मैंने सिलाई दिया, उसमें बटन लगाया, काज लगाया, उसको प्रेस किया, मतलब शर्ट तैयार करके दे दिया। ये कौन से हेड में जाएगा? तो ये तो बिजनेस हो गया ना इसका, बिजनेस की प्रॉफिट बात हो रही है, हम फ्रॉम। लोग बिजनेस ही पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन से हेड में, इनकम के कौन से हेड बनाएंगे हम इसको? क्या ये प्रोफेशनल चार्ज होगा, क्या ये सेल्स होगा, क्या होगा ये? आप सवाल समझ रहे हो सेल्स, ना? सेल्स में आएगा सर। आप सवाल समझ रहे हो ना? मैंने गांधीनगर वाले दुकान से कपड़ा लाया, उसने बोला हम्म, भैया ये ले जा 1000 मीटर, मुझे इसमें 100 शर्ट बिल्कुल तैयार करके दे दे। तो मैंने कहा जी एक शर्ट बनाने के हमारे चार्जेज हैं मान लो 100 रुपये, तो 100 शर्ट के 100 के हिसाब से मेरे 10,000 का बिल में बनाऊंगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो मेरी आमदनी बनेगी, क्या ये सेल होगी, प्रोफेशनल चार्ज होगी, क्या होगी? सवाल समझ में आ गया? यस सर। अब बताओ, आंसर बताओ। ये वाला एक्सरसाइज आपने नहीं किया जो मैं करके बता रहा हूँ। और हाँ कि मतलब ना? वो कपड़े बना के दे रहा है। कुछ भी समझ लो। अरे मैंने अच्छा। मान लो मैंने चिमनी रखी हुई है, अब वो कोई हम्म। बोल रहा है भैया ये ले जाओ मेरे से, मिट्टी ले जाओ, मेरे से सांचा ले जाओ, आप मुझे ईंट बना के दे दो। एक तो मैंने एग्जांपल दिया, कपड़े का एग्जांपल दिया आपको, कुछ भी हो सकता है ये। मैं तो, सर्विस चार्जेस हो जाएंगी। क्या ये सर्विस चार्जेज है? कमीशन हो सकता है। क्या ये कमीशन है? श्योर? चलो जी सर। सर्विस चार्ज और कमीशन में अंतर बता दो, पहले अब यही बता दो, यहीं से शुरू करो तुम्हारा। सर्विस व्हाट इज द सर कोई, डिफरेंस बिटवीन सर्विस चार्ज और कमीशन में? सर कमीशन थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम किसी चीज़ को, सर्विस को प्रोवाइड करने पे मिलता है, या सेल करने पे एक्स्ट्रा इनकम जो लेते हैं हम्म। वो होता है। सेल और करने पे एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठ के बेच रहा हूँ, कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, जैसे मान लो मैं पेन और पेंसिल बेच रहा हूँ, मेरी दुकान है स्टेशनरी की, तो मेरा उसमें क्या कमीशन बनेगा? सर अभी आपने उसमें कहा कोई कोई सामान बेच रहा हूँ, उसमें मैं एक्स्ट्रा इनकम हो सर्विस, जाएगी, कोई क्या आ जाएगा? सर्विस, कोई अगर सर्विस बेच रहे हो उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम लेते हो। सर्विस बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल दीजिए, प्रिसाइज एग्जाम्पल दीजिए, कौन सी सर्विस बेच रहा हूँ मैं? जैसे मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरी सर्विस है, ये तो मेरी सर्विस है ना? हाँ। तो मैं इसमें क्या कमीशन कमाऊँगा बताओ? आपका कॉन्सेप्ट गलत है समझने का, आप बोलना चाह रहे हो सही, लेकिन उसको वर्डिंग आपकी गलत हो रही है। अंदर आप समझ रहे हो क्या चीज़ है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। पहले तो थोड़ा सा ना वर्ड्स का सिलेक्शन रखो, मैं आपको बताता हूँ। कमीशन क्या है, पहले कमीशन को जड़ से समझो। कमीशन वो चीज़ है जिसमें हींग लगे न फिटकिरी माल चोखा है।
इसमें ना तो आपका 1 रुपया कहीं खर्च होता है, कहीं कुछ हिसाब नहीं है। कमीशन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में बात करो, इसको बोलते हैं मैच मेकिंग। मैच मेकिंग का मतलब होता है, मुझे कोई माल चाहिए और किसी रमेश को माल बेचना है, लेकिन जमीन जो है दोनों को जानता है। तो रमेश को बोलेगा अरे ध्रुव जी हैं, उनको खरीदना है और तेरे को बेचना है, तो चल मैं तेरी बात करवा देता हूँ, अगर तेरा डील हो गया तो मुझे 2 रुपये दे दियो, ना हुआ तो कोई बात नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो जी कमीशन का सीधा सीधा एकदम क्लियर फंडा है कि आप बीच की दलाली खाते हो, आप ना तो कुछ माल बेचते हो। कमीशन जो हम रिसीव करते हैं, नो डाउट कुछ ना कुछ हम सर्विस देते हैं तो ही रिसीव करते हैं, बट कमीशन रिसीव्ड जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप में एक सर्विस है। जब तक आप सर्विस नहीं दोगे कमीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, सर्विसेज तो सारी होती हैं, लेकिन अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से हम अलग अलग इनकम के हेड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया आपको, आपने 2 लोगों को मिला दिया और आपको जो कमीशन मिल गया वो आपका कमीशन हो गया। सर्विस तो वो भी है जो एक वकील दे रहा है, लेकिन जब एक वकील सर्विस देता है तो प्रोफेशनल चार्ज कहलाता है। जब वही वकील जब कंसल्टेंसी देता है तो कंसल्टेंसी चार्ज कहलाता है। मैं भी सर्विस आपको दे रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे लिए इनकम बनेगी तो क्या बनेगी? कमीशन इनकम नहीं बनेगी, मेरे लिए इनकम बनेगी ट्यूशन फीस रिसिप्ट। मैंने कल पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, एक एक ये भी हो रहता है ऐसे, जो कोचिंग क्लासेस होती है ना, जो जगह जगह खुली होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो इनकम का हेड होता है ट्यूशन फीस रिसिप्ड अकाउंट। ये जितने अकाउंट में लिखता हूँ आप नोट कर लेना। तो उसके लिए ट्यूशन फीस रिसिप्ड अकाउंट हो गया, रादर वो भी एक सर्विस दे रहा है, लेकिन लेकिन उसकी जो इनकम के हेड बनेंगे वो ट्यूशन फीस रिसिप्ट बनेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर सर्विस चार्ज में हम क्या लेंगे? सर्विस चार्ज वो इनकम हो सकती है, जैसे एग्जांपल दिया आपको, मैं मान लीजिए मैं स्टेशनरी शॉप है मेरे पास, मैं किताब कागज़ कलम बेचता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे निजामुद्दीन से फ़ोन आया कि सर मेरे ऑफिस में ना आप 100 पेन भिजवा दीजिए, 100 पेन 100 रजिस्टर भिजवा दीजिए। मैं कहूँगा सर ऐसा है, आपका बिल तो बनेगा 10-1000 रुपये का, लेकिन मैं 200 रुपये ज़्यादा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लड़का भेजना पड़ेगा। डिलीवरी चार्ज। अब ये प्योर सर्विस चार्ज हो गया, ये कोई कमीशन नहीं है। मैंने माल भी नहीं बेचा, माल बेचा 1000 रुपये का, लेकिन आपने बोला सर मुझे निजामुद्दीन में छुड़वा दो, तो मैंने कहा भैया फ्री में तो होता नहीं है, मैं छुड़वा दूंगा लेकिन आपको इसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये क्या हो गया? ये सर्विस चार्ज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप जैसे जाते हो किसी दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो जब पेमेंट की बारी आती है तो आप बोलते हो भैया एक क्रेडिट कार्ड ले लो, दुकान वाला कहता है भैया मैं 3% ज़्यादा लूँगा। ये 3% क्या है? ये कोई कमीशन नहीं है, एक तरह का सर्विस चार्ज। यानी आप अपने मेन बिजनेस से हट के अगर कोई सर्विस दे देते हो, वो सर्विस चार्ज। क्लियर हो गया? जी सर। अब आ जाओ वहाँ पे, जो मैंने कपड़े सिल के बेचे थे, मैं कपड़े सिलाई चार्ज लिया था, वो किस में जाएगा? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आ, मतलब बुटीक वाला काम भी तो होता ही है ना। बुटीक में क्या होता है, लोग देते हैं, कहते हैं मैडम ये जो है मेरा शर्ट फट गया है, तो शर्ट जब फटता है तो कई बार उसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ता है, सुई धागा लगाना पड़ता है, कहीं कहीं बटन लगाने पड़ते हैं। तो ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसे काम को बोला जाता है जॉब वर्क। जॉब वर्क चार्जेज रिसीव्ड। जॉब वर्क का फंडा क्लियर है आपको या और एक्सप्लेन करूं? यही वाला ना जॉब जो वर्क, मशीन, मतलब कपड़े बेचने वाला। हाँ, कपड़े नहीं बेचना, फिर गलत। तो कपड़े को रिपेयर करके दिया। ओके। जॉब वर्क का मतलब ये होता है, इसका बेसिक समझने का तरीका ऐसे है। जॉब वर्क में क्या होता है, आपको इसमें आपको माल भी लगता है, मतलब इसमें रॉ मटेरियल भी लगता है।
और लेबर भी लगती है, तब जॉब वर्क होता है। ठीक है ना। आपने कपड़ा तो दे दिया मुझे, गांधीनगर से ले आया 1000 मीटर। जब मैं 100 शर्ट बनाऊंगा तो मुझे उसमें धागा खर्च होगा, सुई खर्च होगा, उसमें मेरा बटन खर्च होगा, उसमें और भी एक आध हो सकता है वो कहे भाई ये डिज़ाइन लगा देना, वो डिज़ाइन होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें शर्ट के ऊपर कोई ऐसी छोटी सी स्टिकर लगा देना ताकि वो अलग से सुंदर दिखे। तो इसमें क्या होती है, मटेरियल भी लगता है और लेबर भी लगता है। दिस इज नॉट सर्विस चार्जेज, दिस इज नॉट प्रोफेशनल इनकम, दिस इज नॉट कमीशन इनकम। क्लियर हुआ? और सोचो और कोई इनकम। जैसे मान लो, अब मैं ही आपको अपनी तरफ से एक सिचुएशन देता हूँ, आप सिचुएशन ही बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि हेड ही बोलो। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप बाइक से जा रहे हो, आपकी बाइक पंचर हो गई, आप दुकान वाले के पास जाते हो, भैया पंचर लगा दो। अब वो जो पंचर आपको लगा के देता है वो क्या होगा, कौन सी इनकम आनी जाएगी उसकी? सर ये तो सर्विस में आ जाएगी। सर्विस चार्ज में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जॉब वर्क में क्यों नहीं आएगी? इसमें रॉ मटेरियल नहीं लगा ना कोई। क्या उसमें रॉ मटेरियल नहीं लगता पंचर बनाने में? जो भी आपका वो ट्यूबलेस टायर होती है, आजकल तो वो पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं उसमें, सुबह सा लगाते हैं और उसमें मटेरियल भी लगता है। रबड़। हम्म, रबड़ लगती है, चाहे 5 रुपए की लगती होगी चाहे 10 रुपए की लगती होगी, मुझे नहीं पता। आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं तो सर वो भी या जॉब पच्चीस वर्क रुपये लिए। चार्जेस में आ जाएगा। जॉब वर्क आ सकता है, जॉब वर्क आ सकता है, कोई मना नहीं। यानी और सर्विस, और वही देखो जब हम अपनी गाड़ी देते हैं, बोलते हैं भाई इसको सर्विस कर दो, है ना, बाइक देते हैं बोलते हैं इसको सर्विस कर दो, तो क्या करता है, थोड़ी सी वो साफ़ सफाई करता है, पानी से धोता है, अंदर की जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसको खोल खाल के साफ़ करता है। ऑयल ऑयल यही तो डालता है। करता है। जी। ऑयल डालता है, हाँ ऑयल डालता है। लेकिन अगर यही बाइक अगर आप किसी शोरूम में जाते हो सर्विस देने के लिए, सर्विस सेंटर में जाते हो, तो तुमने नोटिस किया होगा ऐसा कार में भी होता है और बाइक में भी होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बाइक वाला सर्विस का बिल बनाता है तो सर्विस चार्ज अलग लिखता है और सेल ऑफ आइटम्स अलग लिखता है। देखते हो ना, 2 कॉलम बना के देगा आपको बिल। वो बोलेगा मैंने आपका क्लच प्लेट लगाया मैंने आपका ब्रेक शू लगाया, इसके तो हो गए मान लो 500 रुपये। लड़के ने सर्विस चार्ज किया, वो मान लो 200 रुपये की सर्विस चार्ज हो गई, यही 200 रुपये पे तो लगाएगा 18% टैक्स। और वो जो आइटम बेचा आपको, ब्रेक शू, या हो सकता है किसी आइटम पे 5% लगता हो, किसी आइटम पे 12% लगता हो, किसी आइटम पे 28% लगता है ना, हो सकता है ना। उन आइटमों पे लगाएगा 28%, और जो लेबर चार्ज जो लगाएगा 200 रुपये सर्विस चार्ज, उस पर लगाएगा 18%। हम्म। तो वैसा जब बिल बनता है तो उसमें सेल भी होता है और सर्विस चार्ज भी होता है। अब शोरूम वाले की तरफ से सोचो, एक सर्विस सेंटर वाले की तरफ से सोचो, जो हीरो होंडा का सर्विस सेंटर है, वो जब अपनी इनकम बनाएगा तो क्या क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा सर्विस चार्ज जिसमें वो सर्विसिंग ले रहा है, और एक बनाएगा सेल्स अकाउंट जिसमें वो ब्रेक शू बेच रहा है, अलग अलग आइटम बेच रहा है। तो इन चीज़ों में बारीकी डिफरेंस है, अपने फंडे क्लियर होने चाहिए। जॉब वर्क बिल्कुल अलग चीज़ है। जॉब वर्क का मतलब है हमने रॉ डेटा लिया और फिनिश गुड्स करके दिया, तो वो हो गया जॉब वर्क, क्योंकि उसमें मेरा मटेरियल भी लगा और मेरा लेबर भी लगा। सेल्स अलग है, सर्विस चार्ज अलग है। सेल्स और सर्विस चार्ज दोनों मिक्स भी हो सकता है एक बिल में। जैसे जो पेंचर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेंचर वाला एग्जांपल दिया, अगर वो बिल काटेगा खाली पेंचर सर्विस लिख दिया कि पेंचर बनाया 50 रुपया, ये तो उसके लिए माना जाएगा जॉब वर्क। लेकिन अगर उसने लिख दिया बिल पे कि भाई पेंचर का जो मटेरियल है, जो टेप है, जो रबड़ है, रबड़ तो है भैया 25 रुपये का और मेरी लेबर चार्ज है 25 रुपये की, ऐसा भी लिख सकता है बिल पे।
तो डिपेंड करता है किसका कैसा बिलिंग सिस्टम है। इस केस में वो सेल और सर्विस चार्ज में चला जाएगा। क्लियर हुआ? जी। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं। और कोई इनकम को सोचो। सर कोई सामान रिपेयर कर दिया तो रिपेयर चार्जेस रिसीव्ड हो गया। हाँ, तो जब कोई सामान हम रिपेयर करते हैं तो अगर मेरा धंधा रिपेयर करने का है तो वो हम्म, जॉब वर्क के अंदर ही आ जाता है। हम्म, जैसे कोई भी सामान, मान लो मैं बस रिपेयर करता हूँ, चाहे मैं बाइक रिपेयर करता हूँ, चाहे मैं कोई भी आइटम में मतलब जूते चप्पल रिपेयर करता हूँ, कोई भी बिजनेस हो सकता है। ये रिपेयर सर्विस के में आ अंदर जाती क्या है। होता है, आम तो वो जॉब वर्क में आएगा, क्योंकि आम तौर जॉब पे, हाँ, आम तौर पे उसमें मटेरियल भी लगता है और आपका लेबर भी लगता है। अगर मैं कोई ऐसा रिपेयर का काम करता हूँ जिसमें माल नहीं लगता, खाली मेरी सर्विस ही होती है, हो सकता है कोई जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल बेचता भी हूँ, बनाता भी हूँ। कोई बंदा आया, कहा सर ये देखना है मोबाइल ना मेरा ऑन नहीं हो रहा है ना, एनी रीजन हो सकता है। मैंने क्या करा, मोबाइल खोला, उसको थोड़ा साफ सफाई कर दिया और दोबारा बंद कर दिया और चल गया, तो मेरा कोई मटेरियल तो लगा नहीं। ये हो गया सर्विस चार्ज। लेकिन अगर उसमें मोबाइल में मैंने एक चिप डाल दिया, कोई सामान 100 रुपये का, और उसको बोल दिया भैया 250 रुपये लगेंगे, अब ये क्या हो गया, ये जॉब वर्क है। हम्म, जॉब वर्क इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने बिल में दिखाएं कोई माल तो 100 रुपये का है, लेबर 150 है, क्योंकि सामने वाले को माल का दाम पता चल जाएगा। ऐसे होता है ना, बिजनेस के टैक्स होते हैं ना। आप मोबाइल जी लेके जाओगे, इसलिए बोले भैया 250 रुपये लगेंगे, आपका ये ठीक हो जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ठीक हो जाएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैं इसमें स्पीकर डालूंगा कि क्या डालूंगा। ज़्यादा पूछोगे तो कह देगा हाँ सर इसमें ये एक आइटम खराब है, वो डलेगा, और भी देखना पड़ेगा और क्या आइटम डलता है, जब खोलूंगा तो पता चलेगा। लेकिन उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस केस में वो जॉब वर्क हो जाएगा। और जब कोई मटेरियल नहीं डाला, खाली हाथ लगा दिया, साफ सर्विस कर दी, हो गया सर्विस चार्ज हो गया। और बोलिए, और कोई हेड समझ में आ रहा है? और आमदनी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कोई बंदा दुनिया में क्या क्या काम करके पैसे कमा रहा होगा। सोचने की चीज़ है, एक्सप्लोर करने की चीज़ है, कोई भी चीज़ सोच सकते हो। ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव्ड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ना, तो मान लो मैं कोई ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास ट्रक हाँ, है ना, ट्रक, हाँ हाँ, तो सामान ट्रांसपोर्ट कर दिया। हाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप जो है हायर चार्जेस लिख सकते हैं, हायर चार्जेस रिसीव्ड। जैसे ट्रक है, बस है, कुछ भी है, सबका हायर चार्ज रिसीव कर सकते हैं। या आप ऐसे ही बना सकते हो, TRAN, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिसीव्ड अकाउंट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब आपके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे जब हम लोग उसमें आएंगे, बिजनेस में आएंगे, आगे बिजनेस में आएंगे तो और हम कुछ बना सकते हैं, सोच सकते हो, कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको हम नया हेड बना लेंगे। इनकम में कहीं कोई डाउट है तो बताओ, नहीं सर। आगे बढ़ें। यस सर। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी रह गई यार, इनकम में जी। ही एक चीज़ और बतानी रह गई, उसको बताता हूँ। इनकम जो होती है दो तरीके से हो सकती है, किसी भी बिजनेस में दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर डायरेक्ट इनकम मतलब जिस चीज में आप डील करते हो, जैसे कोई गुड, गुड्स, वेरी पर्टिकुलर गुड, गुड्स है तो वो डायरेक्ट हो गया। डील्स इन, वेरी गुड, ये हाँ। डायरेक्ट इनकम है। और हाँ, अदर देन, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब अदर कोई सा भी, अगर कोई और इनकम हो तो वो अदर में आ जाती है, अदर इनडायरेक्ट। देन मेन बिजनेस, मेन बिजनेस। ठीक है ना? जी मान लो, सर, ये तो बताया था। हाँ, अब मान लो जैसे आपका ट्रैवल का काम है फॉर एग्जांपल, तो जो ट्रैवल से रिलेटेड जो इनकम होंगी वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन आपने बैंक में एफडी कर दिया, तो बैंक से जो हाँ, ब्याज आए इंटरेस्ट हुए मिल गया। इनडायरेक्ट इनकम हो गई। जी क्लियर सर। हो गया? यस तो सर। ये बेसिक डिफरेंस। जी सर। कोई भी इनकम जो आपके मेन बिजनेस से हटके है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम। हम्म। इसमें कोई संदेह तो नहीं है? नो सर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए जो मेन बिजनेस हो गया वो ट्यूशन फीस रिसीव हो गया। लेकिन मुझे कुछ अलग इनकम भी आ जाती है कभी कभी। जैसे मुझे ब्याज मिल सकता है, मैंने मकान बना रखे हैं तो मेरे को रेंट मिल सकता है। मैंने किसी दो लोगों को आपस में मिलवा दिया, मकान खरीदने बेचने का या बाइक खरीदने बेचने का, मान लो उधर से किसी ने 1000 2000 रुपये दे दिए, तो वो सब क्या हो जाएगा? मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। जी सर। मेरा धंधा तो है मान लो ट्यूशन पढ़ाने का, लेकिन हम्म। एक बार मैंने क्या किया, शेयर भी खरीद के बेच दिया, मकान खरीद के बेच दिया, तो वो सब मेरा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट। ये फंडा क्लियर है? जी सर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस। आज हम एक्सपेंस पढ़ेंगे। एक्सपेंस समझते हो? सर। क्या होता हम्म, है एक्सपेंस? आप जो समझते हो पहले वो बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। सर जो इनकम को जनरेट करने के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, खर्चे ओके, किए होंगे, उसको एक्सपेंस ओके, कहते हैं। यानी परचेजेज, परचेज वगैरह, हाँ। रॉ मटेरियल, रॉ भाषा में बात करो तो जो हम माल खरीदते हैं वो हमारा खर्चा होता है, जिसको जी। आगे बेचना होता है ना? जिससे इनकम जनरेट हो। ठीक है, ओके, गुड। और और बस यही होता होगा। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता? बाकी वो तो नॉर्मल खर्चा हो गया, वो बिजनेस से अलग इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसे कहते हैं। तो चलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं पहले खाली फोकस कर रहा हूँ कि खर्चा होता क्या है। खर्चा हम किसको बोलते हैं? खर्चे तो सर कौन सा बहुत ऐसा हो गए। खर्च है जिसको हम खर्च बोलेंगे? चलो मैं एक इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। मान लो मैंने आपको बहुत पैसे दे दिए, 2000 5000 10,000 करोड़ रुपए दे दिए, कुछ भी दे हम्म। दिया, माने पैसे की लिमिट नहीं है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको 2000 करोड़ रुपए दे दिया, मतलब 2000 करोड़ इज ए वेरी बिग अमाउंट। तो मैं आपको हम्म। इतना बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कहीं संदेह न रहे कि मैं क्या ही करूँ। ठीक है, और 2000 करोड़ को मैंने आपको बोला, भाई ये आपके लिए जेब खर्चा है, आपको इसको खर्च करके आना है। और अगर मैं आपको बोलूँ ये 2000 रुपये 2000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो इसको खर्च करने में तुम्हें कितना टाइम चाहिए? आप अपना सोच के बताओ, कोई भी टाइम बता सकते हो, 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, कुछ भी बोल सकते हो। बताओ, ये मैंने बोला ये 2000 रुपये है, मैं 2000 करोड़ रुपए मैंने दिया आपको, और आपको इसको खर्च करके आना है, बताओ कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 1 महीना। चलो 1 महीना, 2 महीने दे दिया, कोई बात नहीं, टाइम की भी कोई आपको लिमिट नहीं है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है कि आपको 1 महीने में ही खर्च हो। चलो मैंने आपको 1 महीने दे दिया, 2 महीने दे दिया, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा था, मान लो मैंने आपको 2000 करोड़ रुपए दे दिए और 2 महीना टाइम भी दे दिया, और आपको बोला भाई ये आपके लिए जेब खर्चा है, जाओ इसको खर्च करके आओ। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये पैसे आप कैसे खर्च करोगे? कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च प्रॉपर्टी करोगे? प्रॉपर्टी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, रुको बिल्डिंग रुको खरीद रुको ली। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। प्रॉपर्टी में क्या खरीदोगे? फार्म हाउस खरीदोगे या फ्लैट खरीदोगे, क्या खरीदोगे? फार्म हाउस। चलो फार्म बंगलो। हाउस मैंने फार्म हाउस लिख दिया। मान लो 2 फार्म हाउस खरीद लिया आपने, 2 बंगलो खरीद लिए। हम्म। इसमें कितना खर्च करोगे? मान लो मैं 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट एक बजटिंग कर रहा हूँ। 1000 करोड़ में से इसमें चलो 2000 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना इसमें खर्च पचास करने पचास वाले हो? करोड़
50 करोड़। चलो, और कहाँ खर्च करने वाले हो? बहुत सारी गाड़ियाँ, ओके, व्हीकल्स खरीद लोगे। लग्जरी हाँ, ये कार्स। कितने की गाड़ी? हाँ, 20-50 जितने खरीदने खरीद लो। ये कितने की खरीदोगे? हाँ, 50 करोड़। 50 करोड़ की गाड़ियाँ। ये तो ये मकान का थोड़ा बढ़ा दो ना, 250 करोड़ का होता ही खर्चा हो जाए। और ठीक है बोलो, guys। और क्या और खरीदोगे? और क्या खर्च करोगे? सर प्लेन प्लेन खरीद लूँगा। प्लेन खरीद लोगे। चलो, 100 करोड़ के प्लेन भी हो गए। और क्या खरीदने में क्या मन है? कोई बिजनेस खरीद लूँगा, रनिंग बिजनेस। ओके, गुड। बिजनेस इन्वेस्टमेंट है ना, रनिंग जी सर। बिजनेस कर लोगे। हम्म, ये कितने का खरीदोगे? 1000 करोड़। 1000 करोड़ के बिजनेस खरीद लिए। चलो, बड़ा बिजनेस। बड़ा भी, हाँ ठीक है, इट्स ओके। और ढाई बाकी सौ 300 400 1400 करोड़ तो हो गया, 600 करोड़ अभी बच गए। सर अब क्या बाकी करोगे? कुछ शेयर्स में लगा दूंगा, शेयर मार्केट में। शेयर्स में लगाओगे? कितना करोड़ लगाने का प्लान है? 100 करोड़ के करीब। चलो, 100 करोड़ यहाँ लगा दिए, कोई बात नहीं। और कहाँ खर्च करोगे? आपको पूरी छूट है। ये मैंने बोल दिया, जेब खर्चा है तुम्हारे लिए। जाओ, इसको लुटा के आओ, 2 महीने में, 1 महीने में, इतना टाइम। और बोलो, आपने यहाँ यहाँ डाल दिए पैसे। और ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल एक्सपेंस। चलो, फॉरेन ट्रेवल डाल देता हूँ ताकि कुछ फॉरेन खर्चा हो ट्रैवल जाए। हर जगह, हाँ। ये कितने का खर्च करोगे? 10 करोड़। चलो, 100 करोड़ लगा देते हैं, क्या दिक्कत सौ है? करोड़ पैसा खत्म भी तो करना है मुझे, 2000 करोड़ खत्म करने हैं। जी सर। 300 400 तो 600, भी 400 करोड़ और बच गए। चार चार सौ सौ करोड़ क्या करेगा? एक मेंशन खरीद लूंगा। मेंशन तो वही प्रॉपर्टी के अंदर आ गया ना। अ, अच्छा। मेंशन तो प्रॉपर्टी होती है ना। तो सर चलो, ये कितने लैंड का खरीदोगे? लैंड खरीद लूंगा, लैंड खरीद लूंगा। चलो, लैंड लगा लो। लैंड, प्रॉपर्टी, बंगलो, फार्म हाउस सब एक ही ग्रुप में आ गया। कोई बात नहीं। ये एग्रीकल्चर कितने का वगैरह खरीदने का के लिए प्लान है? ये 200 ये करोड़ कितने का? 200 करोड़ का हो गया जी। और बोलो। और बाकी 200 करोड़ बांट दूंगा। अच्छा, चैरिटी कर दोगे, जी सर। है ना, गरीबों को बांट दोगे। चलो, 200। यानी कि मैंने आपको पैसे दिए 2000 करोड़ रुपए, और आपको खुली छूट दे दी, 1 महीना लो, 2 महीना लो, 3 महीना लो, लेकिन ये पैसे खर्च करके आओ। यही बोला ना? जी आपने बोला कि साहब, आपने 2000 करोड़ दिए, ये लो, मैंने इन्हीं मदों में अलग अलग खर्च कर दिए। आपको पता है, मैंने आपको बोला था पैसे खर्च करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, लेकिन आपने जी। पैसे खर्च नहीं किए। सिर्फ इसमें से दो खर्चे किए आपने। एक ये वाला, सॉरी, एक ये वाला, और एक चैरिटी कर दिया। सिर्फ दो ही खर्चे हैं आपके। ओ सारे पैसे तुमने एसेट बना दिए। ओ यही समझने का है कि एक्सपेंस क्या होता है। अब जो भी मैंने आप मतलब सिंपल भाषा में होगा कि आपकी जेब से जो पैसे निकाल के ले जाए जी, उसे एक्सपेंस कहेंगे। निकाल के तो वो भी ले गया था, गाड़ी वाला। कार खरीदा तो था कोई जो 50 करोड़ बाद की। में कोई बेनिफिट ना हो। हाँ, यही समझना है कि जैसे कोई पूछे खर्चा क्या है, आपने कहा जी बस परचेज कर लिया, वो खर्चा है। क्या अच्छा। एक्चुअल में परचेज खर्चा है? एक्चुअल में हम्म, एक प्रकार का खर्चा वो जरूर है, बट एक्चुअल में वो खर्चा भी नहीं है। क्योंकि जब ओ, तक वो माल बिकेगा नहीं, तब तक वो हम्म, एसेट हम्म। है ना, स्टॉक की तो जी। है वो। हम्म, मैंने, मान लो कपड़े का बिजनेस है मेरा, तो मैं तो कपड़ा 1 करोड़ का खरीद के ले आया। 2 करोड़ हम्म। का बेच दूंगा, जिस दिन बेच दूंगा वो सेल हो जाएगा, लेकिन तब तक तो मेरे लिए स्टॉक हो, खर्चा है ही नहीं। जी। आपने जितने भी खर्चे किए हैं, इसमें से सिर्फ दो खर्चे हैं आपके। एक्सपेंस के नाम पे सिर्फ दो ही हैं, बाकी सब तो एसेट हो गया। यही अच्छा। डिफरेंस है एसेट में और एक्सपेंस में। तो हमने बोला ना, 4 पिलर हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। तो एक्सपेंस को बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए। एक्सपेंस उसको बोलते हैं जो पैसा चला जाए तो वापस ना आए, ओके। वापस नहीं आए। जैसे आप निजामुद्दीन से आश्रम आए, आपने एक रिक्शा किया, रिक्शे वाले हाँ, ने बोला जी मैं 40 रुपये लूँगा। जी। अब जब वो आपको यहाँ पे उतार देगा और रिक्शा वाला चला जाएगा, तो किसी भी सूरत में 40 रुपये मिलेंगे आपको?
नहीं मिलेंगे, नहीं देगा ना वापस होते। नो सर। तो वो आपके लिए क्या होगा, वो खर्चा होगा। मतलब जो वापस ठीक है, ना मिले। आपने जो वापस नहीं, जैसे फॉरेन ट्रेवल किया आपने, ठीक है, अब हवाई जी। जहाज से गए, वहाँ होटल में ठहरे, घूमा हाँ। फिरा, वापस आ गए, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, जो भी रहे, अब आप इंडिया आ गए वापस, अब नाक रगड़ के रह जाओ, वो पैसा थोड़ा वापस देगा हवाई जहाज वाला, जी। नहीं देगा ना, नहीं देगा। जी। तो इसका मतलब वो पैसा खर्च हो गया। लेकिन आपने तो प्लेन खरीद लिया, प्लेन खरीदा कितने का, 100 करोड़ का। भाई आज मैंने प्लेन खरीद लिया, और मैं 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में चाहूँगा कि ये प्लेन मेरे पास ना रहे, तो यही ना होगा, 100 करोड़ का प्लेन मुझे कोई ना कोई 50 करोड़ तो दे ही देगा। जी। 50 दे देगा, 60 दे देगा, 90 दे देगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जी। ठीक है ना। ऐसी गाड़ी है, तुम आज गाड़ी कोई बस खरीदो 100 करोड़ का, 50 करोड़ का हो, तो 1 साल के बाद ही बेचोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाए। तो ये सारे आपने जितने बताए, ये सारे एसेट्स, इसमें खर्चा सिर्फ दो तो थे। सर पढ़ना क्लियर हो खर्चा करके तो एसेट खरीदा ना। गया। उसको वही तो वर्ड बोल रहा हूँ, आपने पैसे दे के एसेट खरीदा, खर्चा नहीं किया आपने। अच्छा। और वो खर्चा करके भी तो रिक्शे वाले को दिया था, वो क्या था, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। हम्म। यानी ऐसी जगह खर्चा करना जो पैसा वापस ना मिल सके, वो एक्चुअल एक्सपेंस कहलाएगा। और ऐसी जगह पैसा खर्च करना जो से फिर पैसे से पैसा बन रहा है, मेरा तो हम्म। मकान खरीद लिया, वो खर्चा कहाँ हुआ, वो तो एसेट बन गया। ये तो अभी जानते हो, अब जब हम आगे एसेट में पढ़ेंगे, ये तो अभी जानते हो कि जितने भी इस प्रकार के होते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्लेन, मशीनरी, सब तो एसेट में आते हैं। तो एसेट और एक्सपेंस में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हम्म। क्लियर हुआ। जी सर। चलो पर अब आगे सर बढ़ते हैं। 2000 हाँ बोलो। करोड़ ऐसी थोड़ी वेस्ट कर देंगे। नहीं नहीं, मैंने तो बोला पॉकेट खर्चा है, वो ओ। तो सीआर मैंने लगा दिया, करोड़ लगा दिया, तो आपके लिए अमाउंट हैवी हो गया, क्योंकि हमने 2000 रुपये करीब करीब कभी देखे नहीं। हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए 2000 करोड़ रुपए सिर्फ एक जेब खर्चा होता है, इसी दुनिया में जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और वही मैं जी। सिर्फ 2000 रुपये दूँ आपको, एग्जाम्पल के कुर्सियाँ हटा दीजिए, खाली मैं 2000 रुपये दूँ, जाओ बच्चे इसको आज निपटा के यार 2000। आप खाना पीना जाओगे खा और कहीं लिया। ना कहीं पिक्चर देख लोगे, खाना खा लोगे, थोड़ा साइट सीइंग कर लोगे, घूम घाम को, तो मेरे ख्याल एक दिन भी नहीं चलेगा 2000 रुपये, जी सर पता। शायद एक दिन भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन जब वो आप घूम घाम के आओगे, पिक्चर देख के आओगे, तो आने के बाद आप क्लियर बोलोगे सर मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, और उससे वापसी का कोई सीन नहीं है ना, ऐसे ही। जी सर। तो खर्च उसी को बोलते हैं, जो पैसा गया वापस नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये बेसिक बेसिक चीज़ें होगी एक्सपेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस कितने प्रकार के हैं। एक्सपेंसेस भी हमारे, जैसे हमने इनकम पढ़ा, वैसे एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतना क्लियर है। जी। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग उसको पढ़ते हैं, जो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सॉरी, CTURI, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जी। रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल जो भी हम परचेज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके। जैसे अगर हम बनाते हैं कुछ, हमारी फैक्ट्री है, तो जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है, बिजली है, वहाँ का पानी है, वहाँ का जो भी रिलेटेड खर्चा, लेबर है, जो भी है, वो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक इसी को चलो ऐसे ऐसे समझो, कंफ्यूजन हो जाएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको बोलते हैं, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है।
जी सर। ये मतलब एक छोटा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो हमारे, ये समझ लो, विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंस नो इनकम पॉसिबल, ऐसे समझ लो खुली भाषा में। डायरेक्ट एक्सपेंस जब तक हम करेंगे नहीं हमारी इनकम ही नहीं हो सकती। जैसे मान लो मैं ट्रेडर हूँ, शर्ट खरीदता हूँ, शर्ट बेचता हूँ, तो शर्ट जब मैं खरीदूंगा वो मेरा परचेज अकाउंट बनेगा। जैसे जी परचेज अकाउंट, मतलब सर, जब तक मैं परचेज करूंगा नहीं मेरा सेल नहीं होगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एग्जैक्ट। और पी एन एल हाँ, के डेबिट क्रेडिट साइड में अकाउंट में वो, जो डेबिट आएंगे वो सारे हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, और पी अब एंड एल ये तो, वाले वो तो इनडायरेक्ट। हो गया टेक्निकल वर्ड, जो चूंकि आप अकाउंट्स को इसलिए आप ट्रेडिंग समझ पा रहे हो, पी एंड एल समझ पा रहे हो। अगर लेमैन की भाषा में समझो तो ऐसे समझो कि भाई ऐसा खर्चा जिसके किए बगैर मेरा आमदनी आ ही नहीं सकता, वो मेरे इनकम। लिए, वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। जी। और ऐसा खर्चा जो हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, बढ़िया से सेल्स हो जाए, हम्म। अदर खर्चे, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसको आप कह लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये होती है अदर अदर ऑब्लिक ऑफिस एक्सपेंसेस। इसी को ऐसे भी कहा जाता है शोरूम एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पर मैंने फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा ना, हम्म। उसी का समझ लो शोरूम एक्सपेंसेस। जैसे मान लो मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मान लो मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो मेरे हम्म। पास एक मोबाइल की फैक्ट्री होगी और एक जगह जी। मेरा शोरूम होगा। शोरूम में मैं चमका के रखूँगा। अच्छा, शोरूम तो के खर्चे मार्केटिंग हो का, जाते हाँ, हैं शोरूम डायरेक्ट। एक्सपेंस कह लो या इसको मार्केटिंग एक्सपेंस कह लो। हाँ, सेल्स वगैरह एक्सपेंस हो गए। हाँ, ये अभी सिर्फ ओवरव्यू है, मैं हेड नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनसे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक एक हम हेड को भी पढ़ेंगे, एक एक हम हेड को भी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट में हम क्या क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट में क्या क्या लेते हैं। फिलहाल ये समझने के लिए है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर हुआ? जी। किसी भी बिजनेस में आमतौर पे दो प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। एक आपका डायरेक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह लो या ट्रेडिंग एक्सपेंस कह लो। दूसरा होता है अदर एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट के अलावे होते हैं। उन एक्सपेंसेस को करके हम अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को सर्विस देने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारे अदर खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चा तो है बट नॉट ए डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बगैर मेरा काम ही रुक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ आपको, फैक्ट्री हमारी चल रही है या शोरूम मेरा चल रहा है। हमारे शोरूम में नियम है कि रोज़ शाम को 4 बजे चाय मिलती है। मान लो चाय का खर्चा मान लो रोज़ का 100 रुपये का है फॉर एग्जाम्पल, और रोज़ शाम को चाय मिलती है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अगर किसी दिन चाय नहीं मिलेगी तो शोरूम बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारे दुकान में, अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं, मोबाइल ही बेचते हैं, अगर मोबाइल खरीदेंगे नहीं या बनाएंगे नहीं तो मोबाइल बिकेगा ही नहीं, बंद ही हो जाएगा। फिर तो कौन आएगा खरीदने? ठीक है ना? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बगैर भी एक बार को आपका बिजनेस चल सकता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। क्लियर हुआ ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं होलसेल में रखते हैं, वो शोरूम खोलते ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फैक्ट्री से डायरेक्ट बेच देते हैं। कहते हैं हमें शोरूम ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे भी, आज उनकी मार्केट में डिमांड होती है तो वहाँ से बिक जाती है। तो शोरूम हम इसलिए खोलते हैं ताकि हमारा बिजनेस और भी अच्छे से चले, चार अच्छे लोग आए, उनको हम सर्विस दे सकें, और उसमें जो खर्चा होता है हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा। क्लियर जी? जी। एक्सपेंस में, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, इनकम में, अब तक जितना पढ़ाया हुआ उसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, गुड। अब आप बताओ, मशीनरी की स्पेलिंग बताओ।
M MACHINERY प्रोफेशनल की स्पेलिंग बताओ। PROFESSIONAL ठीक, गुड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जब कभी आप लिखो उसमें बुक्स में, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी कोई सर। ऐसा वर्ड आपको लगता है जो भारी है, जिसकी मीनिंग में दिक्कत है, जिसकी स्पेलिंग में दिक्कत है आपको? नहीं सर, वो तो प्रैक्टिस होगी अब। हो जाए, ठीक, गुड। ठीक है, आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग मेन पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। कल डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट, ये दोनों पढ़ेंगे। इसके दोनों में और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि तो जितना भी पढ़ाया इसको रिवाइज कर लेना, और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे के बारे में सोच के आना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सोच के आना है कि डायरेक्ट में क्या क्या हो सकता है, अलग अलग बिजनेस के एंगल से। ठीक है, अलग अलग, जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए डायरेक्ट खर्चा क्या क्या हो सकता है। एक बंदा जो जो बाइक ब्लैक रिपेयर करता बोर्ड। है, पंचर बनाता है, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है। एक नॉर्मल बिजनेस वाला जो माल बना के बेचता है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। एक नॉर्मल बिजनेस वाला जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, दुकान खोला है, खरीदता है, बेचता है। ट्रेडिंग तो आप समझते हो ना। जी जी। ट्रेडिंग का मतलब सेल होता है खरीदा और बेच दिया, परचेस एंड कोई सेल। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हाँ, तो फिनिश्ड गुड्स को खरीदता है, फिनिश्ड गुड्स को बेच देता है। तो ऐसे में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा भी होता है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिनिश करते हैं और आगे बेचते हैं। क्लियर है ना। तो इन सब जी। अलग अलग माइंड में सोच के, अलग अलग बिजनेसेस को सोच के आपको ये लिस्ट बनानी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में ये हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये हो सकता है। ठीक, ठीक। बैकअप करें। जी। चलो, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। बाय। ओके।